वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आपका खुशामदीद। वेलकम, खैर मकदम है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेटिव है, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है, और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जमात दहूम, मजमून तारीख, और सबक है सबक नंबर 5, ज़राए अबलाग और तारीख। हिस्सा अव्वल, मास मीडिया एंड हिस्ट्री, पार्ट 1। इस सबक में हम जो पॉइंट्स, जो निकात देखने वाले हैं वो है 5.1 ज़राए अबलाग का तारुफ, 5.2 ज़राए अबलाग की तारीख, 5.3 ज़राए अबलाग की ज़रूरत, 5.4 ज़राए अबलाग से हासिल शुदा मालूमात का तज्ज़िया, 5.5 मुतालिका पेशा वाराना शोबे। तो चलिए हम देखते हैं। ज़राए अबलाग, जैसा कि हम सब जानते हैं, अखबारात है, मैगजीन्स है, टीवी, रेडियो, इंटरनेट वगैरह। आजकल सहाफत जो है 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। एक है प्रिंटेड मीडिया यानी तबात और इशाती ज़राए इबलाग जैसे अखबारात, रसायल यानी मैगजीन, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी बरक़ी ज़राए इबलाग जैसे रेडियो, टीवी, इंटरनेट वगैरह। गौर कीजिए, मुगलिया दौर में बिहार में कहत पड़ने की खबर दिल्ली तक कैसे पहुंची होगी। उस पर गौर व फिक्र करके दिल्ली के हुक्मरान ने जो इंतजामात किए होंगे उसे बिहार तक पहुंचने में कितना वक्त लगा होगा। अजीज तुलबा तालिबात, पुराने ज़माने में बादशाह को खबर पूरे मुल्क में पहुंचाने के लिए काफ़ी वक्त लगता था। गांव-गांव मुनादी करवाई जाती, एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे फर्द के जरिए खबर का सफर जारी रहता। ज़राए अबलाग का तारुफ क्या है? ज़राए अबलाग, ज़राए मतलब जरिए की जमा, इबलाग यानी दूर तक पहुंचाना, इसलिए ज़राए इबलाग किसी मालूमात को हम किसी के जरिए दूर तक पहुंचा सकते हैं। ज़राए इबलाग से मुराद वो तमाम ज़राए हैं जिनकी मदद से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। उर्दू में ज़राए इबलाग और अंग्रेजी में से मीडिया कहते हैं। ज़राए इबलाग जो 2 किस्म है, वर्की ज़राए इबलाग यानी कि प्रिंटेड मीडिया में वो तमाम ज़राए शामिल हैं
जिनकी मदद से हम लिखकर बातचीत करते हैं। उसमें जो है किताब जो है ज़राए इब्लाग की कदीम तरीन शक्ल है। उसकी इब्तिदा इल्हामी सहाइफ से होती है। इसके बाद अखबार है। अखबारात की छपाई का काम भी छापे खाने की इजाद के साथ ही हो गया था। फिर है रसायल की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी छापा खाने की रसायल हर दौर में दुनिया के हर खित्ते में छपते रहे हैं। Media refers to all the means by which we can communicate our message to others. In Urdu is called media and in English it's called media. Sheet media. Print media includes all the means by which we communicate in writing. Book. The book is the oldest from the media. It begins with the inspired scriptures. Newspaper. The printing of newspapers was also done with the invention of the printing press. बरकी ज़राए इब्लाग क्या है? बरकी ज़राए इब्लाग में वो तमाम ज़राए शामिल हैं जिनमें बात को पहुंचाने के लिए बरकी तवानाई की ज़रूरत हो। जैसे टेलीफोन भी ज़राए इब्लाग का बेहतरीन ज़रिया है। रेडियो। बरकी ज़राए इब्लाग में रेडियो कदीम तरीन है। टेलीविज़न। मौजूदा दौर में टेलीविज़न अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए हैं। इंटरनेट ज़राए इब्लाग की जदीद तरीन शक्ल जिसने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया includes all the means by that require electrical energy of communication. Telephone. The telephone is also the best means of communication. Radio is one of the oldest electronic media. Television. In the current era of television has retained its importance. Internet. The latest from the media which has developed tremendously in a very short period of time. पाँच आशारिया दो ज़राए अबलाग की तारीख। भारत में अंग्रेज़ों की आमद के बाद छापाखाना और अखबारात का आगाज हुआ। अखबारात की वजह से शाये शुदा खबरें हर तरफ पहुंचने में मदद मिलेगी। अखबारात मालूमात और इल्म का अहम जरिया बन गए। अखबारात की वजह से शाये शुदा खबरें हर तरफ पहुंचने में मदद मिलने लगी। अखबारात मालूमात और इल्म का अहम जरिया बन गए। अखबारात खुसूसन खबरें, अदारिया, राय अम्मा, इश्तहारात, तफरीह और दिलचस्प मालूमात पर मुश्तमिल मुकर्ररा वक्त पर मुतवातिर शाये होकर तक़सीम की जाने वाली नशरियात अखबार कहलाती है। दुनिया का सबसे पहला अखबार। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे पहला अखबार कहाँ से और कौन सा निकला? अखबार की तारीख बहुत पुरानी है। एक अंदाजे के मुताबिक सन 104 में चेंके इंद्र कागज की इजाद हुई। सबसे पहला छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस वहीं बना और एक तहकीक के मुताबिक सबसे पहला मतबू अखबार भी चीन ही में बनाम गजट टी पाव यानी महल की खबरें जारी हुआ। बर-ए-अजीम पाक व हिंद के पहले उर्दू अखबार का नाम जामे जहांनुमा है जिसका सने इशाअत मार्च सन 1822 है।
अखबारात मकामी, कौमी और आलमी नौइयत की मुख्तलिफ खबरें मुहैया करने का काम करते हैं। अखबारात मौजूदा ज़माने के रुझानात के इंदिराज का तारीखी दस्तावेज है। छापा खाना किस तरह से, प्रिंटिंग प्रेस आप देखिए किस तरह से अखबारात पहले तारीख में किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस में काम होता था, उसकी एक झलक देखते हैं। देखिए 1947 का ये छापा खाना आप देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है काम। और ये जदीद है, जदीद प्रिंटिंग प्रेस है, किस तरह से काम हो रहा है तेजी से। इस तरह से आप देख सकते हैं किस तेजी से काम हो रहा है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट था और अब देखिए आप कलर प्रिंट भी हो रही है और काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। इस तरह से तेजी से काम हो रहा है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट, उसके बाद जो है वो कलर प्रिंट भी होने लगी। अखबारात की इब्तिदा और आगाज। अब हम देखते हैं कि अखबारात की इब्तिदा और आगाज किस तरह से हुआ। ईसवीं सदी से कब्ल मिस्र में सरकारी हुक्मनामों की कुंदा तहरीर अवामी जगहों पर लगाई जाती थी। इस तरह से आप देख रहे हैं। ये कुंदा तहरीरें जो है वो अवामी जगह पर लगाई जाती थी और ये सरकारी हुक्मनामे होते थे जो लोगों तक पहुंच जाती थी। कदीम रोमन हुकूमत में सरकारी हुक्म कागज पर लिखा जाता और वो कागज मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया जाता जिसमें मुल्क और दारुल हुकूमत के वाक़यात की मालूमात होती और लोगों तक पहुंचाने का ये क्या था, एक जरिया था। जूलियस सीजर की निगरानी में निकलने वाला एक डायरेना रोजाना के वाक़यात नामी अखबार रोम में अवामी जगहों पर चस्पा किया जाता था। ये अखबार जो है वो अवामी जगहों पर चस्पा किया जाता था और लोग उसको पढ़ते थे और ये इसमें क्या होता था, रोजाना के वाक़यात होते थे। इंग्लैंड में लड़ाइयों या अहम वाक़यात के वक्तन फ़ौक्तन तक़सीम किए जाते थे। इंग्लैंड में सराय या मेहमान खाने में क़याम करने वाले मुसाफिर मकामी लोगों को दूर दराज की बातें मिर्च मसाला लगाकर बयान करते। बादशाहों के नुमाइंदे मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते जो ताज़ा तरीन खबरें दरबार में पहुंचाने का काम करते थे। इस तरह से लोग दूर दराज सफ़र करके आते थे तो सराय या मेहमान खाने में ठहरते थे। वहाँ जो थे अलग अलग जगहों से लोग आते थे, जमा होते थे, तो वो एक दूसरे को अपने यहाँ की खबरें सुनाते थे, लेकिन उसमें जो है मिर्च मसाला लगाकर बयान किया करते थे। और ये बातें जिसे जो बादशाह के नुमाइंदे हर जगह मौजूद होते थे वो भी खबरें जो है एक दूसरे तक पहुंचाते थे। इसी तरह खबरें जो है वो पहुंचने का काम होता था।
भारत का पहला अंग्रेजी अखबार क्या नाम था? बंगाल गजट। भारत का पहला अंग्रेजी अखबार 29 जनवरी 1780 को शुरू हुआ। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या बंगाल गजट के नाम से मारूफ इस अखबार का आगाज जेम्स ऑगस्टस बिकी नामी आयरिश शख्स ने की। तो भारत का पहला अंग्रेजी अखबार, उसका नाम था बंगाल गजट कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर यानी बंगाल गजट, दो नाम से वो जाना जाता है। कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 29 जनवरी 1780 में और इसके बानी थे जेम्स ऑगस्टस बिकी, आयरलैंड के थे। और किस किस्म का था वो? हफ्ते रोजा यानी हफ्ते में एक बार शाये होता था। और इख्तिताम, ये इसका इख्तिताम कब हुआ, कब बंद हो गया ये अखबार? तो 23 मार्च 1782 सन 1782 में ये अखबार जो है बंद हो गया। इसका दफ्तर, सदर दफ्तर कहाँ था? तो 67 राधा बाजार कलकत्ता बरतानवी हिंद में। इसकी तारीख मैं बता दूं कि ये अखबार जो है 8 इंच अर्ज 12 इंच तवील की तख्ते पर 4 सफ़ात पर शाये होता था। इसमें ज्यादातर इश्तिहारात होते थे। मज़ामीन ज्यादातर ऐसे होते थे जिनमें बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के अरबाब वस्तुओं के खिलाफ जहरीले इशारात किए जाते थे। लिखने का तरीका ये था कि ख्याली ड्रामे में मज़ाक़ा खैज़ किरदार मुखालिफों को दिए जाते थे। उनके असल नाम तो दर्ज नहीं हो सकते थे, लेकिन फर्जी नाम इस तरह रखे जाते थे कि काराइन साफ पहचान जाते थे कि किसकी तरफ इशारा है। इस अखबार ने कंपनी के आम मुलाजमीन से लेकर गवर्नर जनरल वॉन हेगिस्टन्स तक को तीर व नश्तर का निशाना बनाया और उनकी निजी जिंदगी की तारीख पहलू बेनकाब किए। यहाँ तक कि हेस्टिंग्स के खिलाफ फहश इशारे भी किए। नतीजन कंपनी की हुकूमत ने बिकी को अदालत से 4 माह कैद और 400 रुपये जुर्माने की सजा दिलवाई। 400 रुपये जुर्माने की सजा दिलवाई, लेकिन जेम्स बिकी पर सजा का उल्टा असर हुआ। उसने खुलेआम कंपनी के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में गवर्नर जनरल ने एक हुक्मनामे के जरिए उस अखबार को बजरिए डाक तकसीम बंद कर दी और फिर जून सन 1781 को कंपनी की हुकूमत ने जेम्स बिकी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने 1 साल कैद और 5000 रुपये जुर्माने की सजा, लेकिन बिकी ने पाबंद सलासल होने के बावजूद अखबार की इशाअत का सिलसिला किसी न किसी तरह जारी रखा। दोबारा सजा काटने और जुर्माना अदा करने के बावजूद जेम्स बिकी ने कंपनी के खिलाफ अपनी तंद व तेज तनकीद का सिलसिला जारी रखा। तो बिल आखिर हुकूमत ने मार्च सन 1782 को बिकी का प्रिंटिंग प्रेस बहके सरकार जब्त करके हिंदुस्तान के औलीन अखबार को बंद कर दिया। ये थी इसकी तारीख। आगे बढ़ते हैं। दर्पण नामी अखबार सन 1832 में मुंबई से जारी किया गया, जिसके मुदीर बाल शास्त्री जांभेकर थे। प्यारे तलबा तालिबान, आपके लिए एक सरगर्मी है। आपको एक फहरिस्त बनाना है आज़ादी से कब्ल के चंद अहम रहनुमा और उनके जरिए जारी किए गए अखबारात की फहरिस्त बनाइए।
दर्पण के शुमारों में खबरों के जरिए सियासी, मुआशी, समाजी और तहजीबी तारीख का पता चलता है। मसलन एक कंपनी सरकार के 3 इलाकों के हिसाब किताब की फहरिस्त, 2 उन ममालिक पर रूस की जानिब से हमला होने का अंदेशा, 3 शहर की सफाई के लिए तंजीमों का तकर्रुर, 4 हिंदू बेवाओं की दोबारा शादी, 5 कलकत्ता में थिएटर की इब्तिदा, 6 राजा राम मोहन राय की इंग्लिस्तान में कारकर्दगी। क्या आप जानते हैं बच्चों, पहले मराठी अखबार दर्पण के मुदीर की हैसियत से बाल शास्त्री जाम्बीकर अवलीन मुदीर कहा जाता है। जाम्बीकर को अवलीन मुदीर कहा जाता है। 6 जनवरी को उनकी योम विलादत के मौके पर महाराष्ट्र में योम सहाफत यानी पत्रकार दिन मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं ये जो असबाक में जो सबक में दिए जाते हैं हेडिंग्स, आप उसको जो भी मालूमात दी जा रही है उसको वो मालूमात आप ज़हन नशीन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अहमियत के हामिल है और इसके ताल्लुक से इम्तिहान में जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है। इसलिए जो भी मालूमात क्या आप जानते हैं इस तरह के हेडिंग्स है, आप उसको ज़रूर ब ज़रूर उन मालूमात को ज़हन नशीन कर लीजिए। प्रभाकर, इस अखबार की इब्तिदा भाव महाजन ने की, जिसमें फ्रांस के बगावत की तारीख, इनकलाबे फ्रांस और अवामी फलाह बहबूद के नजरिए के कायल गोपाल हरि देशमुख की समाजी इस्लाह पर मबनी 100 खतूत शाये हुए। कौन से अखबार में? प्रभाकर। और इसके जो मुदीर थे वो कौन? गोपाल हरि देशमुख। और किसके नजरिए के कायल थे वो? अवामी फलाह बहबूद के नजरिए के कायल थे। ज्ञान उदय अखबार में शाये खबरें। तो ज्ञान उदय अखबार में कौन सी खबरें शाये होती थी? मराठी अखबारात में सबसे पहले तस्वीर शाये करने का सहरा ज्ञानोदय के सर बनता है, यानी इस अखबार में सबसे पहले तस्वीर शाये हुई, यानी यही अखबार जो था सबसे पहले तस्वीर इसमें शाये की गई। कौन से अखबार में? ज्ञानोदय, जो कि मराठी अखबार था। ज्ञानोदय अखबारात में सन 1882 में बरे आजम एशिया और सन 1851 में यूरोप का नक्शा छापा गया। बिजली की मदद से खबर पहुंचाने वाली मशीन टेलीग्राफ के सन 1852 में शुरू होने की मालूमात भी ज्ञानोदय से हासिल होती है। भारत में पहली मर्तबा रेल शुरू होने की खबर ज्ञानोदय में चाकिया महसूबा की सुर्खी तले शाये हुई। सन 1857 की जद्दोजहद की खबरें भी इस अखबार में शाये होते रहीं। अखबारात समाजी इस्लाह का अहम जरिया होते थे। मसलन अखबार इंदु प्रकाश ने बेवाओं की दोबारा शादी की जबरदस्त हिमायत की। दीनबंधु अखबार में बहुजन समाज का एक अहम अखबार था। दीनबंधु जो था वो बहुजन समाज का एक अहम अखबार था, जिसे महात्मा फूले के मावीन कृष्णा राव भालेकर ने जारी किया। इस अखबार से हमें उस दौर के बहुजन समाज के हालात का पता चलता है। केसरी और मराठा। आजादी से पहले के जमाने में भारतीय अखबारात की तारीख में केसरी और मराठा अखबारात संगे मील माने जाते हैं। सन 1881 में गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने
یہ اخبارات شروع کیے۔ یہ اخبارات اس دور کے سماجی اور سیاسی مسائل کو منظر عام پر لانے لگے۔ ملکی حالات، ملکی زبانوں میں موجود کتابیں اور انگریزوں کی سیاست جیسے موضوعات پر کیسری نے لکھنا شروع کیا۔ موجودہ 21ویں صدی میں اخبارات جمہوریت کے چوتھے ستون کی حیثیت سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جمہوریت اینڈ ڈیموکریسی، اس میں عدلیہ، اخبارات، مجلس قانون ساز، انتظامیہ، یہ سارے مل کے یہ جو ہے جمہوریت کے ستون ہیں۔ اور لکھنے کی آزادی، بولنے کی آزادی جمہوریت میں حاصل ہے۔ تو اخبارات بھی کیا ہے؟ جمہوریت کے چوتھے ستون کی حیثیت سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے جو بھی انفارمیشن آج حاصل کی ہے اسے آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ یہ حصہ اول تھا اور اس کے آگے کی معلومات، اس کے آگے کی انفارمیشن ہم حصہ دوم یعنی پارٹ 2 میں بتائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ۔ دیکھنے کے لیے شکریہ پیارے بچوں۔ ان پیرنٹس کا بھی شکریہ جو اپنے بچوں کے ساتھ میں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کی پڑھائی میں مدد کر رہے ہیں۔ ان والدین کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور میں پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ایجوکیشنل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے جو بھی معلومات حاصل کی ہیں آپ کے امتحان میں وہ کارآمد ثابت ہوں گی۔ اور ہم ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔